हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से जो विदेशी शब्द हैं, अगर आप इनको ध्यान दें थोड़ा-सा तो समझ में आ जाएगा। उसके पश्चात फिर अगला भाग इसमें जो है, वह देखिए कि हिंदी वर्णमाला से संबंधित है, संधि समास है, इनको आपको इनके कुछ नियम हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा, इससे संबंधित व्याख्यान आपको दिए जाएँगे। विराम चिन्ह का है, तो ये जैसे मुहावरे और लोकोक्ति है, इसमें भी आपकी प्रतिभा का प्रदर्शन होना है। अगर आप सारगर्भित प्रयोग करते हैं, साहित्यिक प्रयोग करते हैं, सांस्कृतिक प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से उस पर अधिक अंक की प्राप्ति होगी। जैसे अगर आ गया कि घी के दीपक जलाना, तो घी के दीपक जलाने का प्रयोग अगर आपने कर दिया, प्रसन्नता होता है, खुशी मनाना होता है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि भारत ने विश्व कप जीता, तो पूरे भारतीयों ने घी के दीपक जलाए। ठीक है? तो इस प्रकार के ऐसे प्रयोग हैं, जो निश्चित रूप से परीक्षक को प्रभावित करते हैं। तो जो हम बार-बार कहते हैं कि यह प्रयोग वस्तुतः आपके व्यक्तित्व का लिखित दर्पण होता है। वहाँ पर आप नहीं रहते हैं, लेकिन आपका प्रयोग दिखा देता है कि आपकी जो वैचारिक उपलब्धि है, कितनी उत्कृष्ट रूप में है, कितनी सारगर्भित है। अब ये इस भाग के पश्चात फिर जो हमारा अगला भाग है, वह किसका है? इसमें भी जैसे शुद्धि और शुद्धि वाला भाग है। इसमें भी आपको क्या करना है कि निश्चित रूप से कुछ आने वाले शब्द होते हैं, यहाँ पर भी वही करना है, पीवाईक्यू। इनको आपको ठीक से देखना पड़ेगा। जो अभी तक पीसीएस में, समीक्षा अधिकारी में प्रश्न पूछे गए हैं, वहाँ पर आपको देखने की आवश्यकता है, ठीक है? अब उस जैसे अशुद्धियाँ हैं, अब यहाँ अशुद्धि खुद खुद जो है, अशुद्ध रूप में लिखी हुई है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। अशुद्धियाँ कैसे लिखी जाती है? अशुद्धि का बहुवचन है, क्या होगा? इयाँ, ठीक? तो ये है लोकोक्तियाँ, ये जो लोकोक्ति लिखी है, ये भी क्या है? गलत है। क्या होनी चाहिए? यहाँ पर भी अंत में ठीक है? तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। फिर हमारा जो अगला भाग है, वह भाग क्या है? निबंध का है। अब आप जानते हैं कि साहित्य और संस्कृति यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रिय विषय है, इसलिए सबसे ऊपर स्थान रखा भी है। तो समीक्षा अधिकारी में साहित्य और संस्कृति से प्रश्न पूछे जाते हैं। साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है, ना कि प्रतिबिंब, ठीक है? साहित्य और लोक मंगल, इस प्रकार से साहित्य और संस्कृति सीधे-सीधे साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध आ जाता है, संस्कृति और विज्ञान का अंतर संबंध आ जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान देना पड़ेगा और इस पे आप देखेंगे कि प्रज्ञा प्रवाह यूट्यूब चैनल में ढेर सारे जो व्याख्यान हैं, वह उपलब्ध हैं। आप वहाँ से उनको देख सकते हैं, ठीक? अब इसी के साथ राष्ट्रीय विकास योजनाएँ क्रियान्वयन है, इनके लिए क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पर सीधे-सीधे है विकास योजनाएँ और क्रियान्वयन। तो यह जो भाग है, आपको इसके लिए जैसे सीधे नाम ही है तो 2 पत्रिकाएँ आती हैं भारत सरकार की तरफ से, आप उनका सेट जो है देख सकते हैं। उनमें कम से कम योजनाओं के संदर्भ में आपको प्रामाणिक जानकारी मिल जाएगी। योजना नाम ही है और दू एक योजना है, दूसरा क्या है? कुरुक्षेत्र है और इसी के साथ में ईयर बुक ले लीजिए क्रॉनिकल की। आप चाहें तो क्रॉनिकल की जो किसकी लेनी है? क्रॉनिकल की लेनी है। इसकी जो मोटी वाली मैगज़ीन आती है मंथली, उसको भी विकास योजनाओं के लिए आप उसको देख सकते हैं। और इसी के साथ जो अखबार है, न्यूज़पेपर है, वहाँ पर भी जो योजनाओं के संदर्भ में चर्चा चलती रहती है। प्रायः संपादकीय निकलते हैं, तो उनको देख सकते हैं। हालाँकि इसपे भी आपको पूरी योजनाओं को नहीं देखना है, इसमें भी जो महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं, जिन्होंने पूरा बदल दिया परिदृश्य। जैसे मनरेगा है, मनरेगा का नाम अब जी राम जी कर दिया गया है। तो इस प्रकार की जो योजनाएँ हैं, उनके बारे में आप देख सकते हैं। ठीक है? समस्याएँ और निदान, इसके बारे में मैंने आपसे कहा कि आपको इसके लिए भी जो हमने आपको क्रॉनिकल पत्रिका बताई है, इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं, ईयरबुक से देख सकते हैं, जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ हुई हैं, वहाँ पर देखा जा सकता है। करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे ही, तो वहाँ से देखा जा सकता है। विज्ञान और पर्यावरण, पर्यावरण के संदर्भ में, प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में,
कृषि और उद्योग व्यापार के संदर्भ में, ये सारी सब में ये चीजें काम में आएंगी आपके। ठीक है, ये और इसी के साथ ये क्रॉनिकल की मैगजीन है, और साथ में जो परीक्षा वाणी की भूगोल की है उसमें अलग से एक प्राकृतिक आपदा से संबंधित चैप्टर आता है, वहां से चीजों को देखा जा सकता है। ठीक, और इसमें भी एक निश्चित भाग होते हैं, भूकंप, बाढ़ ना, तो ये इन सबको भी आप ढंग से देख सकते हैं। और इसी के साथ आप चाहें तो एक और हम ईमानदारी से कहें तो जितने भी निबंध के प्रश्न पत्र, निबंध से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध हैं बाजार में, किसी में भी प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दिया ही नहीं गया। किस प्रकार से लिखना है, क्या उसका शैली होनी चाहिए। निबंध का मतलब क्या होता है? निबंध का मतलब होता है बांधे हुए रहना, ठीक है? जैसे हम बार-बार आपसे कहते हैं कि अगर गंगोत्री निकल रही हैं, गंगा जी निकल रही गंगोत्री से, उसके बाद गंगा सागर तक पूरी धारा प्रवाहित होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान देने की ये है कि जब आप लिख रहे हैं, तो निबंध का मतलब क्या होता है? निशेषण बंध, ठीक है? ठीक है? मतलब इसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि पूरी तरह से बंधा रहना। जैसे ही परीक्षक पहला पैराग्राफ पढ़े, तुरंत उसका जैसे एक सस्पेंस का उपन्यास होता है, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। इसी प्रकार से उसके अंदर इतनी रोचकता उत्पन्न हो जाए कि वह अंत तक बिल्कुल बहता हुआ चला जाए। ठीक है? निबंध की प्रज्ञा प्रवाहित होती रहे, तो इसके लिए आपको विशेष रूप से उसकी जो शैली है, प्रस्तुतिकरण है, इन सब पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो वह सब आप जो ग्रुप में इनसे संबंधित व्याख्यान उपलब्ध उसको देखेंगे। हम ये कोशिश करेंगे कि जो अभी संभावित निबंध हैं, उनके संदर्भ में उनका जो रूपरेखा है, उनकी जो फ्रेमिंग है, वो आपके समक्ष बीच-बीच में प्रस्तुत करते रहें। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी के साथ में एक चीज़ और ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एक निबंध संग्रह आती है इसकी, अरिहंत की, ठीक है? अरिहंत की निबंध संग्रह। इसको भी आप कंटेंट के लिए मतलब इसमें जो तथ्य हैं, उनको देख सकते हैं, ठीक? ये चीज़ है। हिंदी में भी मुझे एक बात आपसे कहनी थी, हमने ये चीज़ आपसे कही है कि उसमें प्रामाणिकता के दृष्टि से आपके पास हरदेव वाहिरी की और वासुदेव नंदन की पुस्तक होनी चाहिए। इसी के साथ आप देखेंगे कि एक हमारे हमसे ही गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए हैं, राजपाल जी, ठीक है? तो यूनिवर्सल प्रकाशन की इनकी पुस्तक आती है, उसमें इन्होंने क्या किया है कि जैसे ढेर सारी जो पुस्तकें हैं और जितनी भी परीक्षाएँ अभी तक की हुई, अभी हम कह रहे थे पीवाईक्यू को आपको देखना है, तो जैसे अशुद्धि का वाला भाग है, शुद्धि-अशुद्धि का भाग है, तो उसमें उन्होंने पूरा का पूरा जो भी परीक्षाएँ, यहाँ तक कि रेलवे की, पुलिस की, जो भी परीक्षाएँ हैं, सभी में जो जो प्रश्न पूछे गए, उनको रख दिया है। तो एक प्रकार से इन्होंने संकलित काफ़ी अच्छा प्रयास किया है, उस पुस्तक को भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो हमने आज जो चर्चा की, अध्ययन सामग्री की दृष्टि से, पाठ्य सामग्री की दृष्टि से, कैसे आपको उत्तरों को प्रस्तुत करना है, इस दृष्टि से, तो ये जो भाग है निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगा। और इस प्रकार से आप अपनी इस परीक्षा को सफलता तक पहुंचा सकते हैं। और इसका एकमात्र तरीका यही है कि आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। जो कहा जाता है कि अभ्यासेन सर्वसिद्ध्यति, अभ्यास से ही सब सिद्ध होता है। या और इसको बहुत ही सरल ढंग से कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। तो जो ये कहा गया है, यह आप पर या सभी परीक्षाओं पर, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, कोई परीक्षा हो, अभ्यास ही सबसे आवश्यक है। और पतंजलि के योग सूत्र में या गीता में और बढ़िया से भगवान कृष्ण ने कहा है, हमें हम हमेशा मानते हैं कि सब में अर्जुन है, तो अर्जुन के में ढेर सारी दिक्कतें आती हैं, समस्याएँ आती हैं, तो उसमें कृष्ण और सबसे बड़े तो गुरु कृष्ण हैं ही, कहा भी गया है कृष्णम वंदे जगत गुरु, पूरे संसार के गुरु हैं और हम सब लोग शिष्य के रूप में अर्जुन है। तो वो कहते हैं कि अभ्यासेन वैराग्येन च, जो हमारे लिए उपयोगी चीजें हैं हम उनका अभ्यास करें,
जो हमारे लिए अनुपयोगी हैं, निरर्थक हैं, उनसे वैराग्य ले लें। वह वैराग्य किससे लेना है? व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, सोशल मीडिया भी हो सकती है, या आपके तथाकथित मित्र भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सफलता में बाधक हैं, तो उनसे फिर आपको वैराग्य लेना पड़ेगा। तो और अगर इस प्रकार से आप कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा मानदंड स्थापित करेंगे। और इसी के साथ हम यह भी जोड़ना चाहते हैं कि किस प्रकार से जिन लोगों ने सतत अभ्यास किया, सही ढंग से उत्तरों को प्रस्तुत किया, उन्होंने परीक्षा में अपने नाम हासिल किए हैं, स्थान हासिल किए हैं। और आप देख लीजिए, कोई इस प्रकार से उसकी बात नहीं है कि ये कहा जा रहा है कि आप इसका कोर्स लीजिए ही, लेकिन ये समझिए कि जिन्होंने लिया है, आप वहाँ पर टेलीग्राम में पड़ा हुआ है, हमने आपसे 121 अंक अधिकतम बताया, फिर 118, 119, ठीक है, 117, इस प्रकार से सभी को, मतलब जो 100 से अधिक अभ्यर्थी हैं, उनको इतने अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। यही, और समीक्षा अधिकारी का तो अभी परिणाम आया नहीं है। परिणाम आ गया है, लेकिन उसका अंक नहीं आया है। लेकिन पिछली बार 86 अंक तक, 100 में 86 अंक तक निबंध में लोगों को मिले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर सटीक मार्गदर्शन मिलता है, सही चीजें होती हैं, तो निश्चित रूप से वह आपकी परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होता है। और आप आइए, अपनी सार्थकता को सिद्ध करिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। पुनः आपके पास आते हैं नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम और इसमें खंड वाइज एक-एक करके आप सबसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।